हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी हैप्पी हूँ। तो बात करते हैं ये झूठी की दुनिया की। जैसे कि आपको पता ही है कि ये शादी में गई हुई है, अपने मौसी के लड़के की शादी में गई हुई है। तो इसकी मम्मी पहले ही चली गई थी। 4-5 दिन, एक हफ्ता दिन पहले ही चली गई थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सबने कहा था कि, और इसने भी कहा था कि इसकी मम्मी भूल जाती है हर चीज़। तो इसकी मम्मी को इस मतलब अकेले इसके मामा के मौसी के यहाँ पे क्यों भेज दिया गया? अकेले क्यों भेज दिया गया? भैया और पापा होने के बाद भी अकेले ये कैसे चली गई? इसने कहा कि मैंने एड्रेस लिख दिया है और चली जाएगी। तो ये इसकी मम्मी कैसे एक रोड से दूसरी रोड में भूल के जा नहीं सकती है क्या? कैसे इनको भेज दिया गया है? और अगर इनकी माँ अगर भूल जाती है रख के चीज़ें, जैसे कि बर्तनों में खाने में कीड़े पड़ जाते हैं, रख के अगर ये भूल जाती है इसकी माँ, तो मेरे को ये बताइए, अगर ये अपनी माँ को ये कह रही थी कि मैं ये चीज़ फेंक दूँगी और इसकी माँ बोल रही थी कि अगर वो चीज़ मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी तो फिर बहुत ही गलत होगा। मतलब इसकी मम्मी डाँट रही थी इसको कि कीड़े वाले बर्तन मतलब साफ़ मत करो। दही में कीड़े लगे हैं, किसी भी चीज़ में कीड़े लगे हैं तो साफ़ मत करो। अगर मुझे वो नहीं मिला तो फिर लड़ाई हो जाएगी, जो भी है इसकी मम्मी बोल रही थी। तो इसकी मम्मी को कैसे याद रहता है कि दही रखा था या फिर वो फ्रूट रखा था, मतलब वो कहाँ है? ऐसे इसकी मम्मी को कैसे याद रहता है? मैं ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये समझाने की कोशिश करिए। और अगर आप लोग व्यूअर्स मेरे को सुन रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए कि मेरी बात क्या गलत है। ये झूठ है। इनकी मम्मी और इन सब के, इनके पापा, इन सब के भाई, सबका ही मिली-जुली भगत है और ये इनको कंटेंट बनाने से रोकते नहीं है, चाहे ये कंटेंट किसी का चोरी कर ले और चाहे ये कंटेंट में अपने बाप को हस्बैंड बता दे या फिर कुछ भी हो। मतलब इनका सपोर्ट है। वरना तो अगर बिना सपोर्ट के कोई लड़की को ऐसे कंटेंट बनाने के लिए माँ बाप अनुमति नहीं देते, क्योंकि बदनामी से पैसा कमाया जो जाता है वो गलत होता है। इज्जतदार, अगर तुम 1 मिलियन की खौफ मतलब वो ख्वाहिश रखती हो कि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए और मेरा लाखों पैसा आए, तो मैं ये कहती हूँ कि इज्जत से कमाया हुआ 1 मिलियन अच्छा होता है। और अगर 1 मिलियन हो भी गया और तुम्हारी इज्जत ना रही तो फिर भी तुम्हें कोई पूछ नहीं होगी। जैसा कि मैं सोच रही हूँ इस चीज़ को, और सोच क्या रही हूँ, इसकी वीडियो से मुझे जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उससे मुझे ये लगता है कि इनको दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये कहती भी है मैं दुनिया से परे हूँ, तो ये दुनिया से मैडम जी परे हैं। इन मैडम जी के सारे ये कंटेंट का खेल सिर्फ एक लोन है, जिस लोन को तीनों फ्लैट की रजिस्ट्री करवानी है और जल्दी से जल्दी इनको करवानी है, इसलिए ये कुछ भी कंटेंट डाल देती हैं। कंचन धवन ने इनकी मतलब बहुत ही वो किया है, इनके अगेंस्ट गई है कि मतलब तुम ये सब कर रही हो तो मैं भी कंटेंट आगे लेके आऊँगी कि तुमने मुझे क्या शिक्षा दी थी। इन्होंने ये भी कहा है कि कंचन धवन ने कि मतलब मेरे हस्बैंड को ये पीछे-पीछे भड़काती भी थी और मेरे आगे जीजू-जीजू बोलती थी। तो इस तरीके की दोस्ताना अगर चले तो कोई इंसान किसी से दोस्ती करे ही ना। अगर दोस्त ही अपने घर उजाड़ देगा तो इस तरीके से तो कोई दोस्ताना करे ही ना। मेरा ये कहना है कि आप कंटेंट उसका मत बनाइए, आप अपना कंटेंट बनाइए, आप इज़्ज़त से करिए। क्योंकि आपके एक वीडियो के नीचे मैंने मैसेज भी पढ़ा था, तो उस मैसेज में एक बंदा है जो आपका बहुत करीबी है और वो बहुत ही वैसे करके जानता है, तुमको बहुत करीबी से जानता है। वो ये कह रहा था कि आप हॉस्टल में थे और वहाँ पे ही आप अपनी जॉब भी करते थे किसी हॉस्टल में। हॉस्टल बोलो या पीजी बोलो, पीजी में थे। आपने किसी लड़के के ऊपर शादी मतलब आपका गलत रिलेशन थे और आप किसी लड़के के ऊपर शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन उसने शादी से सख्त इनकार कर दिया था। इसके बाद फिर तुमने सनी को पकड़ लिया। सनी का भी घर मतलब अच्छा खासा ही था, तुम्हें पता चला तो तुमने उसको पकड़ के उससे भी शादी का दबाव बनाना चाहा, लेकिन वो लड़का सीधा था तो वो तुम्हारे प्यार के जाल में आ गया। फिर उसके बाद आपने 12 लाख रुपए का मतलब दहेज का उन पे वो किया, मतलब 12 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिस कारण ये शादी रचाई गई थी।
आपके मैसेज के नीचे ही वो लड़का कह रहा है, तब मैं कह रही हूँ, वरना तो मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ आपके वीडियो में रिएक्शन करती हूँ। जो कि मुझे गलत लगता है उसी चीज़ में मैं रिएक्ट करती हूँ और करूँगी, और चाहे कोई भी हो मैं उसके वीडियो में भी जाके उसके एक्शन लूँगी, उसके खिलाफ रिएक्शन ज़रूर दूँगी। और मेरा ये चैनल इसीलिए है कि आप गलत कंटेंट, गलत चीज़ मत डालिए। अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को, अपने देखने वालों का भावनाओं से मत खेलिए। आपको अगर भावनाओं से खेलना ही है तो आपको वो पैसा पचेगा नहीं। ठीक है जी। हालाँकि ये सबके कंटेंट चुरा रही हैं, केडी के कंटेंट चुरा रही हैं, लेकिन ये जो अपना इमेज बना दी हैं अब सोशल मीडिया में, इस हिसाब से तो अगर ये शादी भी कभी करना चाहेंगी भविष्य में तो शायद कोई शादी करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई शादी क्या प्यार भी इनसे करेगा, है ना? तो मैं ये कहती हूँ कि अभी भी आप सुधर जाइए, और आप जो शादी से आए हो, आज आप शादी से आ गए हो, कल आपकी 2 ही वीडियो आई थी, 3 वीडियो आप डेली डालती हो। मेरा ये कहना है कि आप अच्छे-अच्छे कंटेंट डालिए, और मतलब केडी जो भड़की हुई है, आप अपना इमेज खराब मत कीजिए, केडी आपको टारगेट कर रही हैं। तो आप अपना अच्छा कंटेंट लाइए। आज हम देखते हैं कि आपका रिएक्शन कैसा होता है, कैसे थंबनेल होते हैं। आप थंबनेल के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट बताती हो, और फिर उसमें अगर आप वीडियो में तुमको मैसेज कोई करता है कि कितने महीने का है, इतने महीने का, फिर तुमको फिर मिर्ची भी लग जाती है कि मिर्ची इसलिए लग जाती है कि मेरे को इतने दिन का प्रेग्नेंट, इतने महीने का प्रेग्नेंट क्यों बोला? तो भैया प्रेग्नेंट तो बोलेंगे ही, अगर आप ऐसे थंबनेल डालोगी तो। भाई इमेजिन है तो फिर आप ये सोचिए, तुमने जुबिन नौटियाल को इमेजिन में बोला है वो मेरा प्यार है, तो फिर ये बताइए कि वो हस्बैंड कैसे हो गए, कैसे वो घर आ गए? गलत बात है, इस तरीके का दूसरे का कंटेंट मत चुराइए, अच्छा कंटेंट लेके आइए, हमें आपसे यही उम्मीद है। और अगर तुम गलत करोगी तो हम रिएक्शन ज़रूर देंगे, इसमें आपको मिर्ची लगनी नहीं चाहिए, आपका इसमें सुधार होना चाहिए कि मेरे लिए सही बोल रहे हैं। मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप अच्छा कंटेंट डालिए, अपनी इमेज खराब मत करिए। बहुत से लोग रिएक्शन दे रहे हैं, वो बहुत गलत है तुम्हारे लिए, तुम्हारी इमेज खराब हो रही है। आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, अपने दर्शकों को यही कहूँगी कि मैंने अगर जो गलत कहा है तो बता दिए जी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली मैं हर रिएक्शन वीडियो देती रहूँगी इसमें, और आपके पास नोटिफ़िकेशन के रूप में पहुँचेगी, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो। ठीक है जी, धन्यवाद।